नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपके जो पॉलिसी कोर्स की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे। यहाँ आज हम बात करेंगे मशीन लैंग्वेज के बारे में। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है लैंग्वेज के बारे में, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि इसमें जो लैंग्वेज के कुछ टाइप्स हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि पहला है मशीन लैंग्वेज, कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है। पहले हम एक बार इंग्लिश में बात कर लेते हैं, फिर हम हिंदी में भी इसको देख लेंगे डिटेल में। तो मशीन लैंग्वेज जो है आपकी, वो मशीन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट इट इज द only things that the computer can work with. All programs and programming language eventually generated or run programs in machine language. Machine language is made up of instructions and data that are all binary numbers. Machine language is normally displayed in hexadecimal form, so that it is a little bit easier to read. Assembly language is almost the same as machine language, except that the instructions, variables, and addresses have names instead of just hex numbers, sometimes referred to as machine code or object code. Machine language is a collection of binary digits or bits that the computer reads and interprets. Machine language is the only language a computer is capable of understanding. यहाँ पर जो आपको मेन बात ये समझनी है कि मशीन लैंग्वेज यानी कि एक मशीन की भाषा। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, यूँ तो इसके लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब अवेलेबल हैं, लेकिन जो सिस्टम है वो अभी भी एक ही भाषा को समझता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। हमें समझने के लिए या फिर हमें अच्छी एक कोडिंग करने के लिए, एक इजी वे में कोडिंग कर पाने के लिए इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल हो गई हैं, लेकिन जो मशीन को समझने के लिए एग्जैक्टली ज़रूरत है किसी लैंग्वेज की, तो वो है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज नहीं होगी तो हमारा सिस्टम हमारी किसी भी बात को समझ नहीं पाएगा। होता क्या है कि जो ये लैंग्वेज है, इसमें सिर्फ ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करता है, दो अंकों का इस्तेमाल करता है। पहला होता है ज़ीरो, दूसरा होता है वन। इन दो डिजिट्स को हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। ये जो बाइनरी डिजिट्स हैं आपकी, सिर्फ इन्हीं दो डिजिट्स का इस्तेमाल करके एक डिफरेंट टाइप का कोड यूज कर करके हमारा सिस्टम जो है किसी भी डेटा को अपने अंदर स्टोर रखता है, और फिर उन्हीं डिजिट के फॉर्म में ही वो हमें डिस्प्ले भी कराता है, यानी आउटपुट जो है वो भी उसी डिजिट के फॉर्म में ही मिलता है। लेकिन अगर हमको किसी भी चीज के लिए बाइनरी नंबर्स में एक्सप्लेन या फिर आउटपुट मिले, डिस्प्ले मिले, तो क्या हमें समझ में आएगा? आएगा। अगर हमें बाइनरी डिजिट्स की समझ है तो जरूर आएगा। लेकिन होता है क्या है कि बाइनरी डिजिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, एक बार के लिए हमें टाइम ज्यादा देना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए कि हमें क्या आउटपुट मिला है या फिर हम क्या इनपुट कर रहे हैं। अगर वहीं पर दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके सिस्टम तो बाइनरी डिजिट में समझ ले रहा है, स्टोर कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें वो हमारी लैंग्वेज के लिए एक अच्छी और आसान सी भाषा में उस चीज को हम तक प्रेजेंट कर रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना पड़ेगा। तो अब मशीन लैंग्वेज जो है आपकी, ये नॉर्मली हेक्साडेसिमल में आपकी होती है, जिसकी वजह से ये पढ़ने में थोड़ा सा आसान भी होती है। एक इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हेलो वर्ड बोला गया। सिंपली अगर आप इंग्लिश में हेलो वर्ड लिखते हैं तो आप कैसा लिखेंगे? हेलो वर्ड आप इस तरह कुछ लिखेंगे, या फिर आप अगर हिंदी में भी लिखते हैं तो भी आप बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन इसी चीज को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको इतना कुछ लिखना पड़ सकता है। ओके, अगर आप इतना कुछ लिखेंगे या फिर सडनली मान लीजिए आपको यही डिस्प्ले हो रहा है, हेलो वर्ड की जगह आपको ये डिस्प्ले हो रहा है, तो आपको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? काफी सारा, क्योंकि आपको एक एक चीजें कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। जाहिर सी बात है, हम इंसान है, इतने सारे कोड्स को अचानक से याद रखना या फिर देखते ही अचानक से कन्वर्ट कर देना, ये इतना इजी काम नहीं है। क्योंकि जितना आसान जिस लैंग्वेज से हम लोग फैमिलियर हो चुके हैं, उस लैंग्वेज में किसी चीज को समझना है, उतना आसान हर लैंग्वेज को समझना नहीं हो सकता है। लैंग्वेज आती है, अच्छी बात है, लेकिन अब कह दो कि उसी लैंग्वेज को हम बहुत ही आसानी से हर बार समझ लें और उसी लैंग्वेज में हर चीज समझ लें, तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं हो सकता है। बाइनरी डिजिट्स आना और बाइनरी डिजिट को हर जगह पर समझ लेना, ये दोनों अलग बातें हो जाती हैं। तो इसीलिए हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ दो चीज़ों को इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें आसानी से समझ में आए तो अदर्स लैंग्वेज भी मार्केट में अब प्रोग्रामिंग के अवेलेबल हैं।
अब बात करते हैं हिंदी में। तो हमारा कंप्यूटर कई सारी लैंग्वेज समझता है। एक मशीन है तो इसकी रियल लैंग्वेज जो होगी वो मशीन की ही होगी, यानी कि मशीनी भाषा ही होगी। अब बाकी की लैंग्वेज तो हम लोगों को इसलिए यूज में लानी पड़ी, इसलिए बनानी पड़ी, ताकि जो मशीन की भाषा है वो इतनी ज्यादा कठिन है कि हम याद नहीं रख सकते हैं, ना ही हम आसानी से उसको हर बार समझ सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ दो डिजिट्स का इस्तेमाल करती है, दो अंकों का, 0 और 1 का। इसी दो अंकों में वो अपना डेटा सुरक्षित रखती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमने दूसरी लैंग्वेज बनाई, हमें जरूरत पड़ी और हम उसको यूज में लेकर के आए। ये जो दो नंबर्स हैं 0 और 1, इसको बाइनरी नंबर्स कहते हैं। अब सारी चीजें तो सिस्टम की समझ में आती है कि वो खुद कैसे रख रहा है, ठीक है, लेकिन क्या आपको ये बात सिस्टम को समझ में आ रही है कि वो खुद उस चीज को कैसे स्टोर कर रहा है, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि सिस्टम कैसे स्टोर कर रहा है? इसके लिए आप यहाँ पर फोकस कीजिए, इस लाइन को पढ़िए। मशीनी भाषा बाइनरी कोड में लिखी जाती है जिसके केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर्स को ही समझ सकता है, जो कि कौन से हैं, यानी 0 और 1। और इनको ये सर्किट में यानी हिंदी में इसको परिपथ कहते हैं, इसमें बाइनरी कोड को पहचान लेता है, यानी जब सिस्टम में प्रोसेसिंग होती है तो 0 और 1 को हमारा सिस्टम पहचान लेता है। बाकी किसी भी लैंग्वेज को ये रीड नहीं कर पाता है, इन दो लैंग्वेज को ये रीड कर लेता है और उसके बाद में इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में चेंज करके हमें हमारा आउटपुट देता है। अच्छा, ये जो समझता है, तो 0 1 0 1 ऐसे कई सारे हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज इसे कब समझ में आएगा? डीप की बातें अलग है, थोड़ा सा यहाँ पर ये भी आपके जानने का पॉइंट है, और ये भी एक डीप पॉइंट है। सबको नहीं पता होता है कि जो बाइनरी नंबर्स में हमारा कंप्यूटर सिस्टम चीजों को स्टोर करता है, यहाँ पर 0 का मतलब होता है लो या ऑफ, और 1 का मतलब होता है हाई या ऑन। मतलब कि जहां कहीं पर भी अगर 1 लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर हाई या ऑन का इस्तेमाल करेगा हमारा सिस्टम, और जहां पे 0 है वहां पर लो या ऑफ का इस्तेमाल करेगा। और इन्हीं कोडिंग और इन्हीं कैलकुलेशन से वो अपने अंदर आपका जो डेटा है अपनी भाषा में कन्वर्ट करके स्टोर रखता है। जैसे ही आप मांगते हैं उसको समझ में आ जाता है उसे क्या देना है आपको, और वो आउटपुट आपको ला करके दे देता है, या फिर आप जो इनपुट देते हैं उस इनपुट को, उस कमांड को समझ के तुरंत उस पर परफॉर्म कर देता है। ओके। एक और चीज की जो मशीन लैंग्वेज होती है वो थोड़ा सा तैयार करना बहुत ही कठिन होती है। इसके लिए 2 रीजंस है। तो मेन जो 2 रीजंस है वो भी आपको पता होना जरूरी है कि जो मशीन लैंग्वेज है इसमें प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामर को मशीन के जो इंस्ट्रक्शंस है उनको, या कई सारे जो इसके सिंबल्स होते हैं उन सब चीजों को याद रखना पड़ सकता है। तो ये सब याद रखना इतना आसान नहीं है। जाहिर सी बात है, हम ह्यूमन बींग से इतनी सारी चीजों को अगर अपने माइंड में स्टोर ही कर सके और स्पीड में उनको हम वापस से अपने यूज में ला सकते, तो हमें कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ती। इसके अलावा प्रोग्रामर जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर स्ट्रक्चर के बारे में सारी जानकारी रखे हैं। अब उनको सारी जानकारी तो है, लेकिन ये आप बताइए कि आपको कितनी भी नॉलेज हो, क्या आपको हर एक सही समय पर सारी जानकारियां याद आ सकती हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए कंप्यूटर सिस्टम में क्या करते हैं कि जो मशीन लैंग्वेज है उसको इजी बनाने के लिए हम दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि हमको मशीन लैंग्वेज को बार बार रीड ना करना पड़े। फिर मशीन लैंग्वेज जो है इसमें आपका जो प्रोग्राम है उसको स्टोर रखने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए हम पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया करते थे। 1801 में जोसेफ मैरी जैकर्ड ने सबसे पहले पंच कार्ड को यूज करना स्टार्ट किया था। ये यहाँ के जो आपको पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उन्हें लिख भी लीजिए। ये आपके छोटे कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स में जरूर पूछे जा सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज से जुड़ी आपको कितनी नॉलेज है। ओके। तो फ्रेंड्स, मशीन लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो, आपके कंफ्यूजन्स क्लियर हुए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, और आपको सब्सक्राइब बटन दिया गया है रेड कलर का, उसको आपको प्रेस करना है जिससे कि आप हमसे जुड़ सकें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको टॉपिक समझ में आया है या नहीं। कोई भी प्रॉब्लम आपको है, फ्लुएंसी में है बोलने की, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्पीड ज़्यादा है, या फिर आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन में चाहिए, जो कुछ भी है आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। एंड दूसरे लोगों से शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।